श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी मंथली लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष मेष लव राशि वालों के लिए शनि की जो मार्गी चाल रहेगी वो किस प्रकार से प्रभाव देगी आपके प्रेम जीवन में, विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएं उसे आप बहुत अच्छे से समझ पाएँ। मित्रों, व्यक्तिगत रूप से यदि कोई भी समस्या अथवा परेशानी आपके जीवन में है, जैसे लव रिलेशनशिप को लेकर के, लव मैरिज को लेकर के, या मैरिड लाइफ में दिक्कत आ रही है, या ओवरऑल लाइफ में किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो तो निसंकोच आप हमारे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें या फिर आप हमें फ़ोन कॉल करें, हमें बताएं, क्योंकि वीडियो में हमारी बहुत सारी बातें रह जाती हैं या बहुत सारी बातों को हम आपके समक्ष नहीं रख पाते हैं और कभी कभी कुछ बातें सार्वजनिक तौर पे भी बताई नहीं जा सकती हैं और वो सिर्फ आपको ही बताई जा सकती है जब आप विश्लेषण करवाएंगे हमसे। तो जो भी बातें मैं आपको बताऊंगा वो तो पूरी तरह से सटीक है हमारी, वो पूरी तरह से एक एक शब्द, एक एक बात आपके जीवन के साथ मैच करेगी। किंतु फिर भी अगर आपको मन में कोई प्रश्न है, कोई संशय है, कुछ डाउट्स है, उसे क्लियर करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप एक बार ज़रूर संपर्क करें। अब बात करते हैं ये जो शनि मार्गी रहेंगे इसका प्रेम जीवन पे क्या असर पड़ेगा मेष राशि वालों के लिए। मित्रों, पिछले कुछ समय से देखा है आपने कि आपके प्रेम जीवन में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है, ब्रेकअप हो गया है या होने की कगार पे है, उस तरह की सिचुएशंस बनी हुई है। फोनिकली सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाली स्थिति बनी हुई है, ये भी आप अनुभव कर रहे हैं। या तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गया है या होने वाला है, या तो आपके फ़ोन नंबर को ब्लॉक कर दिया गया है या ब्लॉक होने वाली स्थिति में आप, या बीच में ब्लॉक करते हैं फिर अनब्लॉक करते हैं, नॉर्मल बातचीत करते हैं फिर आपको वो मतलब इग्नोर करते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा देख रहा हूँ मैं, ईगो क्लेश ज़्यादा देख रहा हूँ मैं, और थर्ड पार्टी का इंटरवेन भी पिछले कुछ समय में देखने को मिला है। अब ये समस्या क्यों आई? ये समस्या इसीलिए आई जब शनि वक्री थे। अब वक्री प्लानिट जो होता है वो उल्टा चलता है, उल्टा चलता है तो उल्टे परिणाम देगा। मतलब कोई भी इंसान अगर उल्टे काम करेगा तो उल्टे परिणाम मिलेंगे। तो शनि वक्री हैं अर्थात उल्टे हैं तो उल्टे हैं। अगर आप किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, अगर आप अपने पार्टनर को अच्छी सलाह देते थे तो वो आपको ही उल्टा बोलते थे, यानी कि अगर अच्छा बोलो तो वो बुरा बोलेंगे, बुरा बोलो तो अच्छा बोलने लगेंगे। तो कहीं ना कहीं ये वाली समस्या पिछले कुछ समय से आपको देखने को मिली। इस कारण से आपके जीवन में भी इसका बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा, क्योंकि एक तो आमने सामने की मुलाकात आपके पार्टनर के साथ नहीं हो रही है, और पिछले जब एक शुरुआती समय था तो मुलाकात भी होती थी, घूमने जाना, एक दूसरे के साथ खाना पीना करना, और जो भी आप चाहते थे टूर, ट्रेवल, पार्टी, फंक्शन, हर चीज़ें होती थी। किंतु धीरे धीरे वो सब चीज़ें कम होने लगी, तो इस कारण से भी आपके मन में फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन बढ़ा, और थर्ड पार्टी के कारण से भी कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, परेशानी है। तो ये वाला जो पार्टनर का रुख है ये कतई भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है इस समय में, और कहीं ना कहीं इस कारण से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपके भीतर भी चिड़चिड़ापन, गुस्सा आता है, आप अपने काम को कंसंट्रेट तरीके से कर नहीं पाते हैं, फोकस नहीं कर पा रहे हैं अपने काम पे, कैरियर पे कहीं ना कहीं ये प्रश्न लग रहा है, प्रश्न चिन्ह आपके समक्ष खड़ा है। और इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि एक डगमगने वाली स्थिति इस समय में बनी हुई है। यही पार्टनर शुरुआती समय में आपसे हेल्प मांगते थे, मदद मांगते थे, आप वो भी करते थे, जब भी उनको ज़रूरत होती थी आपको याद करते थे, आप हमेशा उनके समक्ष खड़े रहते थे। ऐसा नहीं है कि पार्टनर सिर्फ एक तरफा ही चलते थे, आपका वो भी सहयोग करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये सब चीज़ें कम होती चली गई। तो क्या ये जो शनि मार्गी
15 नवंबर 2024 को होंगे, क्या ये शनि सही करेंगे? तो मैं यही कहूँगा कि निश्चित रूप से ये सही करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये लाभ भाव में है। लाभ भाव में तो मार्गी रहेंगे, मार्गी होंगे तो सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। सही दिशा में आगे बढ़ेंगे तो आपके पार्टनर के भीतर अच्छे विचार आएंगे, अच्छे विचार आएंगे तो अच्छी सोच बनेगी, अच्छी सोच बनेगी तो आपके साथ वो अच्छे से डिस्कस करेंगे, अच्छे से बातचीत करेंगे, अच्छे से बातचीत करेंगे तो आपकी अच्छी बातें मानेंगे, अच्छी बातें मानेंगे तो एक दूसरे के साथ सहयोग बढ़ेगा, अनुकूलता बढ़ेगी और प्रेम बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा। प्रेम स्नेह अनुकूलता बढ़ेगी तो ब्रेकअप खत्म होगा, ब्रेकअप खत्म होगा तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म हो जाएगी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म होगी तो ब्लैक लिस्ट से हटा दिए जाएंगे आपको। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म होगी तो सोशल मीडिया पे भी आप बातचीत करेंगे। इसके अलावा आमने सामने की मुलाकात होगी और आमने सामने की मुलाकात कहीं पे भी हो सकती है, इधर उधर आप घूमने जा सकते हैं, कहीं ना कहीं आपकी मुलाकात होती रहेगी। मिसअंडरस्टैंडिंग इस कारण से खत्म हो जाएगी और ईगो क्लेश खत्म हो जाएगा। और इसके साथ साथ जब शनि सीधा चलेंगे मार्गी चलेंगे 15 नवंबर से लेकर के 29 मार्च 2025 तक, तो ऐसे में थर्ड पार्टी का नाश करेंगे। थर्ड पार्टी जाएगी ही जाएगी और थर्ड पार्टी जाएगी तो ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा आपकी लव लाइफ में पॉजिटिविटी लाने के लिए। तो ऐसे में आप देखेंगे मित्रों कि बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में होने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके पक्ष में होने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके रिलेशनशिप को मजबूती की तरफ ले जाएंगी। और ये संभव होगा 15 नवंबर 2025 से लेकर के 29 मार्च 2024 तक। अब मित्रों इसमें किसी का 30 नवंबर तक ठीक हो जाएगा, किसी का 30 दिसंबर तक ठीक हो जाएगा, किसी का जनवरी में ठीक हो सकता है, किसी का फरवरी में ठीक होगा, किसी का मार्च में ठीक होगा। अब ये स्थिति उनकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली पे भी आधारित होती है कि उनकी कुंडली में शनि का प्रभाव कैसा है, उनकी कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है, उनकी कुंडली में शनि किस भाव में बैठे हुए, नीच के हैं, शुभ अवस्था में हैं, अशुभ हैं, तो वो चीज़ें भी बारीकी से देखनी होती हैं। और धीरे धीरे इसमें ओवरऑल अगर हम देखें तो काफ़ी फ़ायदा देने वाले हैं शनिदेव आपको। हालांकि एक बार जब आप व्यक्तिगत हमसे परामर्श लेंगे, व्यक्तिगत चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो उसमें और ज़्यादा हम गहराई से चीज़ों को देख पाएंगे कि वास्तविक में शनि आपकी जन्म पत्रिका में कैसे या आपकी हथेली में कैसे हैं, या आपके फेस की फ़ोटो जब मैं देखूंगा उससे भी पता लगेगा कि शनि की क्या पोजीशन है आपके जीवन में। तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव होने वाली मित्रों। और एक बात ज़रूर मैं आपको बताना चाहूँगा, आत्मविश्वास आप ज़रूर रखिए मित्रों, क्योंकि पिछले लंबे समय से शनिदेव ने आपने बहुत दबोचा है, शनिदेव ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कराए हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत की आपने। ओवरऑल लाइफ में कहीं ना कहीं एक संघर्ष वाली स्थिति आपने झेली है। अब वो संघर्ष वाली स्थिति खत्म होने वाली है और अब एक सुखद समय आने वाला है मित्रों। तो आप आत्मविश्वास बना के रखो, कॉन्फिडेंस अपना बढ़ा के रखो, ताकि ये कैरियर में भी आपके काम आएगा और लव रिलेशनशिप को भी और मजबूत बनाने में कामयाब आएगा। डगमगाना नहीं है, स्थिर रहना है, स्टेबल रहना है और दृढ़ता से आप आगे बढ़ते रहिए। आप देखेंगे कि लव रिलेशनशिप तो ठीक होना ही होना है, लेकिन साथ साथ में आपका कैरियर भी अच्छा होगा। ओवरऑल लाइफ में बहुत अचीवमेंट आपको अब मिलने वाली हैं, तो इसके लिए भी अब आपको तैयार रहना है मित्रों। इसके साथ साथ मैं आप बात करूंगा मैरिड लाइफ में अत्यंत लाभ मिलने वाला है मित्रों, क्योंकि पिछले जो ये शनि की जब से वक्री चाल हुई, जब से ये शनि उल्टे चले, तो तब से हस्बैंड वाइफ के बीच में भी तनातनी, लड़ाई झगड़े, उल्टे फुल्टे काम, कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ वाद विवाद, खटपिट, अलगाव। और आपने देखा कि आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई, तो वाइफ के माता पिता, भाई बहन, रिलेटिव या किसी अन्य रिश्तेदार के हस्तक्षेप होने लगे। उनकी बात ज़्यादा मानती है, आपकी कम मानती है, और कहीं ना कहीं इस कारण से आप बहुत ज़्यादा परेशान, आपके बच्चे परेशान, आपके परिवार वाले परेशान, जॉब में दिक्कत, किल्लत, और कहीं ना कहीं एक व्याकुलता, एक स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन वहाँ पे भी बढ़ा। लेकिन अब क्योंकि ये जो स्थिति शनि की देखने को मिलेगी 15 नवंबर से लेकर 29 मार्च 2025 के बीच में, इस बीच में आप देखेंगे कि आपकी वाइफ वापस लौट करके आएंगी ही आएंगी। इसके अलावा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से अगर आप दोनों के बीच में दिक्कत आई है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चाहे हस्बैंड का हो, वाइफ का हो, थर्ड पार्टी चाहे हस्बैंड के साथ हो या वाइफ के साथ हो, तो ये सब चीज़ें भी ठीक होती हुई दिख रही हैं। और साथ में वाइफ के माता पिता, भाई बहन, रिलेटिव या किसी रिश्तेदार या किसी रिलेटिव के हस्तक्षेप के कारण से, अथवा
हस्बैंड के माता पिता, भाई बहन, किसी रिलेटिव या किसी फ्रेंड या आपकी सास, ननद, जेठानी, देवरानी की हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत तो परेशान आ रही है, तो वो भी पूरी तरह से ठीक होती हुई इसमें मैं देख रहा हूँ। इसमें कोई किंतु परंतु वाली अब बात नहीं है। और अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है और 29 मार्च 2025 से पहले पहले उसका कोई फैसला आपको मिलता है तो पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। इस बात को लेकर के भी आप चिंता नहीं करनी है। और आपको भी थोड़ा सा देखना है मित्रों कि छोटी छोटी बातों को लेकर के वाद विवाद नहीं करना है, छोटी छोटी बातों को लेकर के एक दूसरे के साथ कटाक्ष नहीं करना है, छोटी छोटी बातों को लेकर के कभी भी आपको उछल कूद नहीं करनी है। और जो बीत गया सो बीत गया, जो चला गया सो चला गया, इस बात पे निर्भर रहना है। अब आपको किसी भी तरह से ऐसा गलत काम नहीं करना है जो आपकी वाइफ को या आपके हस्बैंड को ठेस पहुँचाए। अब वर्तमान में जीना है, भविष्य की बातें करनी है। जो बीत गया सो बीत गया, अब उस पर कभी भी रोना नहीं है, उस पर कोई मत्थन नहीं करना है, चिंतन नहीं करना है। अब वर्तमान और भविष्य में जीना है मित्रों। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका रिश्ता जो है वो सही दिशा में आगे बढ़ेगा। इसके साथ साथ सिंगल लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी, नए अवसर अब शनिदेव प्रदान करेंगे। और आप देखेंगे कि जो लोग सिंगल हैं, और सिंगल लोगों को भी कहीं ना कहीं पहले धोखे आपको मिल चुके हैं, जो मैं देख रहा हूँ। अब आपको धोखा नहीं खाना है, अब आपको संभल जाना है। एक तो अगर आपकी कोई कुंडली में प्रॉब्लम, समस्या है या परेशानी है तो आप ज़रूर हमसे संपर्क करें, आप हमें बताएं, हम और उसमें मदद करेंगे आपकी। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब बार बार धोखा नहीं खाना है। एक बार जो धोखा खा लिया सो खा लिया, अब बार बार धोखा नहीं खाना है। तो ऐसे में सिंगल लोगों के लिए भी नए अवसर, नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। नए पार्टनर के साथ अब एक नई शुरुआत आपके प्रेम जीवन में शुरू हो सकती है। सोशल मीडिया के माध्यम से किसी से आप जुड़ेंगे, आप जहाँ पे वर्क करते हैं, जहाँ पे आप आपका कार्यस्थल है, वहाँ पे किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। किसी फेस्टिवल में जाते हैं, किसी आप पार्टी फंक्शन में जाते हैं या किसी यात्रा पे जाते हैं, तो वहाँ पे किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। इसके अलावा आप देखेंगे मित्रों कि इस समय में फ़ोनिकली या किसी रिलेटिव या रिश्तेदार के माध्यम से भी आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं। शुरुआती संबंध जो होगा वो दोस्ताना तरीके से होगा, और धीरे धीरे जैसे ही आपका संबंध आगे बढ़ेगा उसमें समन्वय बढ़ेगा, उसमें बहुत ही सकारात्मकता देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि कोई भी किसी प्रकार से धोखा अथवा कोई इसमें समस्या नहीं आएगी। एक अच्छा और बेहतर रिलेशनशिप की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा एक्स पार्टनर की वापसी अत्यंत रूप से हो सकती है, क्योंकि एक्स पार्टनर इस समय में व्याकुल हैं। इस समय में वो चाहते हैं कि आपके साथ बातचीत करें। इस समय में वो आपके सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हैं आपको। वो ये सोचते हैं कि वास्तव में आपके जीवन में क्या कुछ चल रहा है, क्या अभी आप किसी के साथ बातचीत करते हैं या नहीं करते हैं, या किसी रिलेशनशिप में हैं या नहीं हैं। इन सब बातों को लेकर के आपके एक्स पार्टनर को काफ़ी इंटरेस्ट है और काफ़ी वो इच्छा भी रखते हैं, काफ़ी रुचि भी रखते हैं इसमें। तो ऐसे में इस तरह की चीज़ें भी मैं देख रहा हूँ और एक्स की वापसी होती हुई दिख रही है। और वो लोग जो वन साइड लव किसी को करते हैं और वो चाहते हैं कि उनके साथ वो इंसान बातचीत करे, रिलेशनशिप में आए, या फिर उन्हीं के साथ उनका विवाह हो जाए, तो ऐसे में ये भी संभव होता हुआ दिख रहा है 29 मार्च 2025 तक। तो ऐसे में आप वन साइड अगर लव आप किसी के साथ करते हैं तो उनके साथ भी अब आपकी बातचीत शुरू शनिदेव महाराज जो है वो कराएंगे, क्योंकि शनि अच्छे हैं तो राहु अच्छे हैं, राहु अच्छे हैं तो केतु भी अच्छे हैं। तो ऐसे में चीज़ें और ज़्यादा पॉजिटिव आगे दिखती हुई नज़र आ रही है। इसके साथ साथ निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग इस समय पूरे बने हुए हैं। और बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो बेबी कंसीव जरूर कर पाएंगे। मिसकैरेज अगर आपका बार बार हो जाता है तो अब मिसकैरेज से भी छुटकारा मिलेगा। जो लोग लंबे समय से अपने विवाह को लेकर के प्रतीक्षा कर रहे हैं, अविवाहित हैं, सही रिश्ता नहीं मिल रहा है, तो इस अवधि में, इस समय में जब शनि मार्गी रहेंगे तो आपको एक अच्छा प्रस्ताव मिलेगा। वहाँ पे बातचीत आपकी पक्की हो जाएगी। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो लोग अभी तक रोका या एंगेजमेंट जिनका नहीं हुआ है तो उनका रोका एंगेजमेंट इस समय में होगा। पहले अगर रोका या एंगेजमेंट आपका हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया और आप चाहते हैं कि वहीं पे फिर से बातचीत हो जाए, वहीं पे फिर से उनके साथ बातचीत शुरू हो जाए और वहीं पे आपकी शादी हो जाए, तो इसको लेकर के भी पूर्ण रूप से योग इस समय में बने हुए हैं। इसके साथ साथ मित्रों लव मैरिज और इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। इस अवधि में आपका लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज होकर के रहेगा
और अगर आपके पार्टनर नहीं मानते हैं तो पार्टनर मानेंगे, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे तो पार्टनर के परिवार वाले मानेंगे, आपके परिवार वाले नहीं मान रहे तो आपके परिवार वाले मानेंगे, क्योंकि शनि वैसी ही सोच उनके मन में बनाएंगे, शनि उनके जीवन में परिवर्तन लाएंगे, शनि उनको सकारात्मक बनाएंगे, शनि उन्होंने जो प्रॉमिस किए आपसे वो फुलफिल करवाएंगे। तो शनि महाराज में इतनी ताकत है कि आपका लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज करा के ही रखेंगे। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इस समय में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भी आप आगे बढ़ सकते हैं, किसी के साथ आप संबंध में आ सकते हैं, किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका शुरू हो सकता है, जहाँ पे आपका कार्यस्थल है वहाँ से ये शुरुआत हो सकती है, या फिर किसी आस पड़ोस में आपकी किसी के साथ शुरुआत हो सकती है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर के। तो ये भी कहीं ना कहीं ये दिख रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इस समय में अगर आपका पहले की कहीं पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, लेकिन वर्तमान समय में मैं उसमें दिक्कत देख रहा हूँ, वर्तमान समय में मैं देख रहा हूँ कि आपस में तालमेल की कमी है, वर्तमान समय में आपके पार्टनर जो हैं वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, आपका साथ नहीं दे रहे हैं, आप जो कहते हैं उनको वो बातें नहीं मानते हैं, और थर्ड पार्टी का भी इसमें इंटरफेरेंस है, तो वो भी ठीक होता हुआ मुझे दिख रहा है 29 मार्च 2025 तक। हालांकि एक बार ज़रूर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं हमसे, और हम और अच्छे से देखेंगे कि वास्तव में प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या, उसे कैसे ठीक करना है, वो कब तक ठीक होगा। तो ये सब चीज़ें भी हम आपको पूर्ण रूप से बताएंगे। इसके साथ साथ अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, आपके जीवन में भी किसी इंसान की दस्तक होती हुई दिख रही है इस समय में, और पहले से अगर आप किसी इंसान के साथ थे तो वहाँ पे आपका जो है उनके साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, या किसी थर्ड पार्टी के कारण से या किसी व्यक्ति विशेष की वजह से वहाँ पे दिक्कत, आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के इस समय में विडो और डिवोर्सी लोगों के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा है। आपका विवाह हो सकता है, अगर विवाह को लेकर के कहीं पे देख रहे हैं, सोच रहे हैं, तो विवाह को लेकर के भी बातचीत आपकी आगे बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से मेष लव राशि के बारे में जो शनि की मार्गी चाल रहेगी इसके बारे में विस्तार से मैंने आपको बताया। मित्रों, ये जो मैंने पूरा का पूरा प्रेडिक्शन किया, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, ये बहुत सारे लोगों पे आधारित है, और मैं मानता हूँ और मैं जानता हूँ कि आपकी व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, और उसका निवारण करना है, और 100% उसका निवारण करना है। तो निवारण करने हेतु दिए गए नंबर पर आप हमसे जुड़ें, संपर्क करें, हमें बात बताएँ, हमें आप व्हाट्सएप करें या फ़ोन कॉल करें, और जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल होगी, वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी, वो पूरी तरह से सही होगी, वो सेफ़ होगी। किसी भी तरह से कोई भी बातचीत यहाँ से लीक नहीं होती है, किसी के साथ शेयर नहीं की जाती है, और आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, बहुत अच्छा पॉजिटिव लगेगा, और आप देखेंगे कि आपका जो समस्या उसका 100% समाधान होगा। तो दिए गए नंबर पे आप ज़रूर एक बार हमें संपर्क करें, हम विस्तार से हम आगे की बात करेंगे। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।